हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम। बोलिए बोलिए। कैसे हो आप? हम तो ठीक है। हुँ। मैंने आपकी जो क्लास सुनी थी जीव और मन वाली, हाँ उसमें हाँ। से मेरे मतलब मुझे 4 क्वेश्चन पूछने हैं। हाँ जी पहला बोलिए। है, हम्म। जैसे कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हाँ। मन का तो कोई काम ही नहीं होता, सब मतलब जीव में ही सारी कामनाएँ, वासनाएँ, इच्छाएँ होती हैं, तो ऐसे क्यों नहीं कहते, जीव के हारे हार है, जीव के जीते जीत? तो बराबर ये कहना होता है, लेकिन पता नहीं है ना। तो मन दिख रहा है तो मन जहाँ तक पहुंच है, मन तक पहुंच है, उससे आगे किसी की पहुंच नहीं है। इसीलिए हुँ, वो ऐसा कहते हैं, है ना। तो जो जहाँ समझता है वहां का नाम लेगा ना। और ये तो बहुत पहले की हो गई ना। हुँ, मन ने ठान लिया है, यानी किसने ठाना है? मैंने ही तो ठाना है ना। हुँ, मेरे मन हुँ, में ऐसा ख्याल आता है कि मैं आइसक्रीम खा लूं। ये कौन कह रहा है हुँ, बताओ? ये मैं ही कह रहा हूँ, मन का बहाना लगा के, है ना। हुँ, मुझे ही आइसक्रीम खानी है। बिल्कुल। है ना। तो सूक्ष्म रूप से हुँ, देखे ना तो यही है। हुँ। हाँ जी, और दूसरा प्रश्न। अगला वो सोल्व हो गया, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा। कहते हैं सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो उसका हाँ आंसर तो मतलब आपने बता ही दिया। अपने मन की यानी मेरी ही जी, ऐसा, हाँ है जी, ना। हाँ जी। मैं सुनूंगा अ, सबकी लेकिन करूंगा मेरी ही। हाँ जी, मुझे हाँ जो चाहिए जी, ना वही करूंगा मैं, ऐसा। हाँ मन जी। का अपना बताते हैं। और हुँ, जीव यानी कि अहंकार का एक रूप? हाँ जी। ठीक है। तो मिश्रित है यहाँ पर जो जीव है ना, अहंकार मिश्रित है तो उसको मोटा मोटा जीव है, शुद्ध जीव हुँ, नहीं। अहंकार मिश्रित जो जीव है ना वो जीव में हमने उस दिन कहा था ना, दो लेवल है। हुँ, तो वैसा। ठीक है। तो एक अगला 4th क्वेश्चन ये है कि यदि मेरे गलत विचार चलते हैं, जैसे कोई भी चीज़ से रिलेटेड, हाँ तो यानी कि वो जीव में चले विचार, जीव ने सोचा हाँ। या जो भी है, तो यानी कि हाँ वो जी। शापित बुद्धि हुई। हाँ जी। तो मैं भी शापित बुद्धि हूँ, फिर मैं निर्दोष कैसे हुई? नहीं, हमने कहा ना जीव में दो लेवल है। एक लेवल जो हुँ, है ना ऊपर का वो निर्दोष वाला है। हुँ, और उससे नीचे वाला जो है ना वो अहंकार से मिश्रित, कारण शरीर से मिश्रित, ये सब कुछ उसी में होता तो मतलब मेरे अंदर दोनों हैं। है। हाँ दोनों है। हुँ, तो फिर वो ये फिर लाए, आप मुकुट लाए। मुकुट, हाँ। हाँ, वो उस मुकुट को धीरे-धीरे गला तो रही हूँ कि गल हाँ जी। जाए वो, हाँ। उसमें से खोट अलग हो जाए और सोना अलग हो जाए, कोशिश तो हाँ चल जी। रही है। बराबर है बराबर है। हाँ जी। तो उसी तरह से फिर निर्दोषता पूरी आ जाएगी, शापित बुद्धि खत्म हो जाएगी। हाँ जी। हाँ, वो शापित हुँ, बुद्धि जो है धीरे धीरे गुरु कृपा से खत्म हो जाएगी। हुँ, हुँ। लेकिन प्रभु जी अब एक क्वेश्चन और उठ गया। हाँ जी। कहते हैं जैसे 2 हाथ से ताली बजती है, हाँ। तो गुरु कृपा से तो होगा ही होगा, लेकिन जीव भी तो करेगा, दोनों ही हाँ करेंगे जी तभी होगा। हाँ प्रयत्न करेगा। हुँ, यही तो देखो, एकादशी आपसे करवाई जा रही है ना। हुँ, और कृपा जो है वो बरसा रहे हैं। हुँ, तो दोनों काम हो रहा है ना। हुँ, तो धीरे धीरे होता जाएगा उससे। हुँ। हाँ जी। और यानी आप बहुत गहनतापूर्वक सोचते भी हो, चिंतन मनन करते भी हो, ऐसा हमें लग रहा है। सोच बस मेरे को ये है कि समय की कमी कारण हो जाता है, लेकिन जब मुझे आज समय मिला हुआ है, आज हाँ हाँ। मैंने बहुत अच्छे तरह से विचार किया। बस ये हाँ, समय ही गड़बड़ कर देता है प्रभु जी। कोई बात नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप निरंतर इसमें चिंतन मनन करते रहना। देखो कैसा है कि कहीं जा रहे हैं गाड़ी में, तो हुँ, रास्ते में तो हमारा शरीर बैठा ही है ना गाड़ी में। हुँ, इधर उधर देखना नहीं है, भीतर चिंतन मनन चलेगा, हुँ। है ना। इस तरह से करो आप। वो तो मैं जब भी ये सोचती हूँ उस समय पे कि ये सब पृथ्वी है, कोई हम्म, होर्डिंग दिख रहा है, कोई बाइक चल रही है, कोई कैसे चल रहा है, तो ये सब पृथ्वी है, मैं हाँ पृथ्वी हूँ क्योंकि ये भी टॉपिक चला था ना, तो हाँ उस हाँ हाँ, समय मैं बैठ के ये चिंतन मनन करती रहती हूँ। ये भी अद्भुत है, ये भी अद्भुत है। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं से जो है ना वहां हुँ, पहुंच ही जाओगे, हाँ जी। है ना। तो बहुत अद्भुत बात है। तो हुँ, आशीर्वाद है आपको। हाँ जी। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी। आज मेरे एक बुद्धि में एक और चीज़ चली
मैं हाँ, जैसे अब लेटी हुई थी, सामने एक वायर थी, हाँ, वायर हाँ, प्लग के अंदर नहीं थी। तो हाँ, मेरे दिमाग में आया कि ये वायर तो है मन, हाँ, जब ये प्लग में जाएगी, इसको हाँ, करंट मिलेगा, यानी हाँ, कि जीव के विचार इसको मिल गए, तब ये कार्य करेगी। क्या बात है! बहुत ही अद्भुत बात है। अच्छा। आपने सही पकड़ लिया बराबर। इसी हुँ, तरह से ही करना है चिंतन मनन। कहीं से कुछ भी है ना दिखता है तो वहां से क्लिक हो जाता है कि हाँ हुँ, यही है एग्जैक्ट। तो ये जो हो रहा है ना ये आपके भीतर से ज्ञान आ रहा है। हुँ, तो बड़ी अद्भुत बात है। हुँ। हाँ जी, हाँ, तो इसी में आगे बढ़ते रहो इसी तरह से, हाँ जी। है ना? तो हमारे जैसे बन जाओगे। हाँ, मुझे बनना है। हाँ, कोई बात नहीं। हुँ, हुँ। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। आपकी बातों से जैसे अब मैं खुश हुई, मुझे एक हम्म। अच्छी एनर्जी मिली, तो ये भी हाँ, अहंकार है। ये कौन सा अहंकार? कोई भी अहंकार नहीं है। हुँ, है ना? क्योंकि देखो हुँ, हमने जो कहा यानी कि देखो आपके गुरु आपको कुछ कहते हैं, सही हुँ, ठहराते हैं, तो ये हुँ, प्रोत्साहन, हुँ, ये अहंकार नहीं है। और अगर रहेगा ना तो भी आपके गुरु उस अहंकार को टीकने नहीं देंगे। हुँ। है ना? तो निश्चिंत रहना। हाँ क्योंकि जी आप प्रभु। जीवंत से जुड़े हो ना, हुँ, फोटो से थोड़ी जुड़े हो। हाँ जी। यानी अहंकार आएगा भी तो क्यों टेंशन ले रहे हो? हुँ, काट देगा एक दिन। है हुँ। ना? तो सबसे सबके इसी सामने, सबके सामने इस आपको तो पता है ना। हुँ, फिर हाँ जी। कैसे बचेगा? है हुँ, ना? तो आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हुँ, उसको बोलना, आ अहंकार, देखता हूँ कितनी देर टिकता है। मेरे गुरु जी मेरे हुँ, सामने साथ है। हुँ, देखना ऐसा झटका मारेंगे तो हुँ, तू तो गया। हुँ, हुँ, तो इस तरह से रहना है। हुँ, यानी आप निश्चिंत रहना, हुँ। कुछ भी अगर आ जाएगा तो धुलाई हो जाएगी। हाँ जी। है ना? हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया है, बढ़िया। हुँ, तो प्रभु जी इसी जन्म में होगा ना? ये भी डाउट लग कर रहे हो अभी? नहीं, डाउट नहीं कर रही, मुझे इसी जन्म में हाँ, करना है। इसी जन्म में ही। अगला हुँ, जन्म किसने देखा है? सही बात। पिछला जन्म का भी पता नहीं है। हुँ, ये एक ही तो जन्म है इस मेमोरी के साथ में। हुँ, और अगर सही इसमें हुआ न हुआ, अगले जन्म में कैसे पता चले? सही बात। है ना? तो इसी जन्म में ही होना है। इसी जन्म में ही हुँ, मुक्ति, बात खत्म। हाँ, हम आ रहे हैं दिल्ली। हाँ जी। हुँ, हाँ, तो हाँ जी, प्रभु जी। तैयार रहना। ठीक है। हाँ जी, जी। नमस्ते, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा होता है कभी एक दिन तो आनंद होता है और दूसरे दिन रोना होता है और वो प्रकृति की हालत को देखकर लोगों को देखकर रोना होता है ऐसा क्यों होता है। तो सही बात है ना, इसमें क्या गलत है? तो ये होता ही है, सबको होता है। जो इस मार्ग में इस अवस्था में पहुंचते हैं तो सबको होता है। नॉर्मल बात है। जैसे जैसे चीजें तो समझ में आने लगेगी ना हम्म, तो बहुत सारे भाव इस तरह से उठेंगे। तो किसी दिन हंसना आएगा, किसी दिन रोना आएगा, किसी दिन उदासी छाएगी, किसी दिन ये किसी दिन वो, सारे रंग उसी के है। उस रंग में डूबते जाओ, जो भी होता है ना? प्रभु जी इसके बीच में सच तो बड़ा भयंकर है कि लोगों की हालत और ये प्रकृति का उसमें देखकर बड़ा दुख होता है। तो कोई बात नहीं, होने देना है दुख। तो जब दुख आता है तो दुखी हो लेना, उसमें हो लेना, उसमें डूब जाना, फिर वापस बाहर आ जाना। तो देख लिया ना दुख साक्षी से, हो गया, बात खत्म। तो करता हरता वो है, चिंता नहीं करनी। है ना? दुख होता है तो दुखी हो लेना, सुख लगता है तो सुखी हो लेना, इसमें बह जाना, डूब जाना, फिर साक्षी रूप में बाहर निकल आना, पड़े मत रहना। है ना? तो कोई बात नहीं। तो कभी कभी रास्ते चलते चलते थोड़ा सा रास्ता खराब है और कीचड़ से भरा है तो हम उसमें गिर जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग गिरते हैं। फिर क्या उस कीचड़ में गिरे गिरे वहीं हम घर बना लेते हैं क्या?
ये हम डिक्लेयर कर देते कि अब तो मैं बस इससे उठूंगा नहीं, कोई मुझे यहीं खाना दे दो, मैं इसी में ही पड़ा रहूंगा। ऐसा करता है क्या कोई? बताओ। ऐसा तो नहीं होता, पर वो मेरे को अब हँसी आई इस बात पे कि वो हँसता भी खुद है, रोता भी खुद है। हाँ, तो ऐसा ही होता है। तो जैसे जैसे भाव आते हैं उस भाव में डूब जाना, फिर वापस निकल आना। जैसे रास्ते चलते हैं, कीचड़ में गिर गए, खड़े होके साफ करके चल दिए, है ना, पड़े थोड़ी रहना है। तो यहाँ किसी भी भाव में पड़े नहीं रहना, एकमात्र सारे भावों के ऊपर जो दिव्य भाव है परमात्मा का, उसी में पड़े रहना है। कुछ समझे? जी तो हाँ जी। परमात्मा से रिलेटेड जो भी भाव है उसमें रहना है। संसार से रिलेटेड सुख सुख और दुख के भाव में नहीं रहना है। तो संसार में लोगों में बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ में है, तो उसको देख के इतना दुखी मत हो जाना कि आपका सारा अस्तित्व पूरा दुख दुख से भर जाए। ऐसा नहीं है। भगवान है संभालने वाला सबको। मुझे बताओ, आप रात को सो गए ना आराम से, है ना, हुँ। आपके घर से 100 किलोमीटर दूर एक छोटी सी चींटी है, और चलते चलते वो फिसल गई और उसकी टांग में दर्द आ गया, तो क्या उससे आप व्यथित हो? नहीं, तो ऐसे तो अनंत जीव है पीड़ा में, तो कितना आप दुख अपने पे लेते हो, कितना व्यथित होना है आपको, हम तो नहीं ले सकते इतना। है ना। हुँ। तो भगवान अपना कार्य करता ही है। तो जिस भगवान ने उसको चींटी को टांग दी है ना, और उसको दुख दिया है, तो रिपेयरिंग भी वही करेगा। करना है तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा, है ना। तो आप क्यों व्यथित हो रहे हो? तो अगर इस तरह से देखोगे तो जीवन पूरा ये हो जाएगा। उसके लिए थोड़ी आए हो, देह से भटक रहे हो। मेरे को आप तो समझ। प्रभु जी बाहर जाके ऐसा लगा कि वैसे तो मैं घर से कम ही बाहर निकल, मेरे को आज जो घर से थोड़ा बाहर निकल के मुझे ऐसा लगा कि एक एक मिनट की वैल्यू कितनी है, कि इतने सत्कर्म कर जाओ कि कोई दुख की वो हमें छाया भी छू ना पाए, अपना एक एक क्षण इतना कीमती बना लो। मतलब मेरी तो लगन और बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि हाँ, ये क्यों जा रहा है, समय व्यर्थ क्यों जा रहा है, और इसी तरह को ना इस वजह से रोना आता है कि मैं अपना एक क्षण भी वेस्ट ना करूं। मतलब उसके प्रति इतनी तड़प उड़ जाती है कि वो खुद रोता है, ऐसा होता है। हाँ, बराबर है। तो सही बात है कि आपको समय की वैल्यू पता चल रही है, आप होश में आ रहे हो जागृति पूर्वक, तो अच्छी बात है। तो अब आप क्या करोगे इस समय का? सही इस्तेमाल करेंगे, और क्या कहते हैं उसको, एक एक क्षण की कितनी वैल्यू है बाहर जाके समझ आती है कि हाँ, लोग हम इतने मतलब लकी हैं जो हमें इतना सही इन्वायरमेंट मिला हुआ है। बाहर हम्म, लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, पीड़ा में हैं, पैसे के लिए कितने दर-दर 10-10 रुपए के लिए, हर चीज़ के लिए हाँ जी। स्ट्रगल कर ये, रहे हैं। हाँ, ये अद्भुत बात है कि आपको जो मिला है ना वो किसी को नहीं मिला, याद रखना। इसकी वैल्यू समझो, है ना।